नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बेटे के कुआं पूजन से पहले पिता की दर्दनाक मौत। 14 महीने पहले हुई थी शादी। 28 दिन का है मासूम बेटा। परिवार की सारी खुशियां मातम में बदली। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में बीपी कॉम्प्लेक्स के पास गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान शिवनगर निवासी रॉबिन पुत्र राम ध्यान के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के अनुसार रॉबिन की शादी महज 14 महीने पहले हुई थी और उसकी एक 28 दिन का नवजात बच्चा है। शुक्रवार को ही नवजात का कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बेटे की मौत की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे में डूब गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। पत्नी बेसुध है और परिजन रो रो कर बेहाल है। मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई है। लोगों ने प्रशासन से दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारने वाली कार की पहचान व चालक की तलाश की जा रही है। अमन हत्याकांड का तीसरा आरोपी नाबालिग निरुद्ध। पकड़े गए दोनों आरोपियों का कराया मेडिकल, कोर्ट ने भेजा जेल। धौलपुर जिले के बसेड़ी में अमन हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी नाबालिग को पुलिस ने शुक्रवार को निरुद्ध किया है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों अंकित उर्फ लुक्का और विवेक ठाकुर निवासी पूंचपुरा को गिरफ्तार किया था। बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर लाकर मेडिकल कराया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अमन हत्याकांड के मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 9 दिन की नवजात को अस्पताल छोड़ गया कोई अनजान शख्स। नवजात बच्ची की हालत गंभीर, डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा इलाज। जिला अस्पताल धौलपुर में एक अज्ञात शख्स 9 दिन की नवजात बालिका को लावारिस हालत में भर्ती करा गया। लावारिस बालिका की खबर मिलते ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि बालिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके कारण उसे FBNC वार्ड में रखा गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा ने बालिका की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बालिका के माता पिता की तलाश के लिए पुलिस को अवगत कराया गया है। फिलहाल बालिका की हालत गंभीर है, ऐसे में डॉक्टरों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। चिकन साले से मेरे पास डॉक्टर साहब का कॉल आया, बताया कि एक बच्ची मिली हुई है जो 9 दिन की है। हालत थोड़ी सी उसकी नाजुक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखी हुई है। बच्ची के पेरेंट्स का या परिजनों का कुछ पता नहीं चला है और बच्ची की हालत थोड़ी सी नाजुक है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां खूबसूरती और क्वालिटी का है नया अंदाज। यहाँ मिलेगा आपको फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन और गारंटी के साथ सबसे बेहतरीन मेकअप, वो भी ट्रेंड स्टाफ के साथ। यहाँ की संचालिका दिल्ली की नामी मेकअप आर्टिस्ट शीना कौर से प्रशिक्षित है, यानी हर ब्रश का स्ट्रोक एक परफेक्ट लुक की गारंटी। हमारे यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप आदि किया जाता है। करवा चौथ पर खास तोहफा, हर मेकअप पर स्पेशल डिस्काउंट। तो धौलपुर की हर खूबसूरत महिला के लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां आप होंगी और भी निखरी और भी खास। ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, पता A12 पानी की टंकी के सामने, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। खूबसूरती का नया ठिकाना। संचालिका वर्षा गोयल, दिल्ली से ट्रेड मेकअप आर्टिस्ट। हमारे यहाँ शादी, पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए किराए पर ज्वेलरी भी मिलती है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टा पेज मेकअप आर्टिस्ट वर्षा गोयल को फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक बहुत अच्छा एक हाईली एक एचडी मेकअप मिले, जैसे देखते ही लोग बोले कि हाँ किया है कुछ, कहीं से करवाया है मेकअप, तो यहाँ आइएगा। यहाँ आपको एक स्टूडियो वाला एक अलग ही फिनिश वाला मेकअप मिलेगा, ना कि पार्लर वाला मेकअप मिलेगा। बाकी और फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, बट आपको मेकअप को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बार प्लीज यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई स्टूडियो धौलपुर में खुला हुआ है। एसएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी धौलपुर, कोर्स डी फार्मा में प्रवेश प्रारंभ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से मान्यता प्राप्त। प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ एसी, कंप्यूटर लैब एवं प्रयोगशालाएं। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BCA, BA, BSc, BCom, PGD, YT एवं PGDCA में प्रवेश लेकर बनाएं अपना कैरियर। BA वाले छात्र BEd करें। SPBR कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेपौ धौलपुर, NCT एवं राजस्थान सरकार जयपुर से मान्यता प्राप्त। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414 87 84 56। पाइपलाइन डालकर सड़क ठीक करना भूला ठेकेदार। 1 साल से मुख्य मार्ग में हो रहा कीचड़ और दलदल। सरपंच और सेक्रेटरी का भी नहीं है जन समस्या की तरफ ध्यान। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव दुल्हारा में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1 साल पहले ठेकेदार की ओर से पानी की पाइपलाइन डालने के लिए आरसीसी खरंजे को खोदा गया था, जिसे पाइपलाइन डालने के बाद नियमानुसार ठीक किया जाना था। लेकिन करीब 1 साल का समय गुजर जाने के बाद भी ठेकेदार ने इसे ठीक नहीं किया है, जिससे गाँव में अस्पताल से लेकर आंगनबाड़ी तक के मुख्य रास्ते पर भारी कीचड़ और दलदल हो गया है। लोग यहाँ से पैदल तक नहीं निकल पा रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और सेक्रेटरी से भी शिकायत की है, लेकिन वह भी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। न ही सरपंच और सेक्रेटरी की ओर से ठेकेदार की उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। इस मामले को लेकर गांव की वार्ड पंच मोहिनी ने आवाज उठाई है। मोहिनी का कहना है कि ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन डालने के लिए करीब 1 साल पहले आरसीसी खरंजे को खोदा गया था, जिसे अब तक ठीक नहीं किया गया है, जिससे गांव के इस प्रमुख मार्ग पर निकलना मुश्किल है। वार्ड पंच मोहिनी ने बताया कि यह मार्ग अस्पताल और आंगनबाड़ी जैसे 2 प्रमुख संस्थाओं को जोड़ता है, जहां पूरी ग्राम पंचायत के लोगों का आना जाना रहता है। क्योंकि ये गांव ग्राम पंचायत दुल्हारा का मुख्यालय है, ऐसे में यहाँ पूरी ग्राम पंचायत के लोग आते हैं, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड पंच मोहिनी ने खरंजे को ठीक करने और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सरपंच सेक्रेटरी से कहकर मैं 5 साल से थक गई हूँ, कोई सुनवाई नहीं है और इसे बनवाने की कृपा करें। 5 साल हो गई कहते कहते, पर वो सुनते ही नहीं है। मतलब ढील दे रखी है उन्होंने। आप बताइए अब क्या करा जाए और इसको बनवाने की कृपा करें। बच्चों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। स्कूल नहीं जा पाते हैं और जाते हैं तो गिर जाते हैं, और आंगनवाड़ी के लिए भी रास्ता नहीं है और मतलब लोग बार भी नहीं। शनिवार को कई फीडरों की 2 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 132-33 केवी 40-50 एवीए ट्रांसफार्मर के 33 केवी प्रथम सी तृतीय के मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण शनिवार 27 सितंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 33 केवी डांग बसई के डांग बसई, सरानी खेड़ा करीमपुर जाकी 33 केवी सेपौ के सेपौ, बसई नवाब तसीमो 33 केवी हॉस्पिटल के डॉक्टर मंगल सिंह, सामान्य चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज धौलपुर 33 केवी दरियापुर के उमेदी नगर, सकतपुरा राठौर कॉलोनी गरिमा, राजाखेड़ा बाईपास, MCM महाराजा कोल्ड, ओडेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट एवं पालीवाल आदि क्षेत्रों की शनिवार 27 सितंबर को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। डॉक्टर पांडे धौलपुर एवं बाड़ी में देंगे मरीजों को परामर्श।
डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 27 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 11:30 बजे से शाम 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर में सेवाएं देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर पांडे 28 सितंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे से धौलपुर और बाड़ी में परामर्श ले सकते हैं। बाड़ी में मरीज देखने का स्थान जेपी मेडिकल स्टोर नादनपुर वाले परशुराम धर्मशाला के पास 12 मासी पीपल के बगल से धौलपुर रोड बाड़ी। धौलपुर में मरीज देखने का स्थान एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर शहरी ओपीडी के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर। अधिक जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785304530 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 9660935272 पर कॉल करें। नगर परिषद ने जगन तिराहे से उठाई अस्थायी दुकान। एसीबी की कार्रवाई के बाद नगर परिषद ने फिर से शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर परिषद धौलपुर में हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद शहर में फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है, जहां नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह के निर्देशन में शहर की हाउसिंग बोर्ड और जगन तिराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जगन तिराहे पर रखी हुई लोहे की अस्थायी दुकानों को मौके से हटाकर जब्त कर लिया गया है। वहीं हाउसिंग बोर्ड में भी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। ये काफ़ी लंबे टाइम से परिवाद दर्ज था, जिसके हमने विधिक राय हेतु जिला कलेक्टर महोदय को भेजी थी। वहाँ से हमारे पास विधिक राय आई, उसकी हमने पालना करते हुए और कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि विधि अनुसार ही कार्रवाई की जाए, तो हमने विधि अनुसार ही इन पर कार्रवाई करते हुए इनकी किराएदारी निरस्त करी और कब्जा नगर परिषद ने अपने पास वापस लिया है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 28 सितंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 28 सितंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेझम ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। बोले, कांग्रेस लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे देश को झुकाने का कर रही काम। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेझम ने गुरुवार को सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत तसीमो और पिपरौआ में ग्रामीण सेवा शिविर कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कामकाज का फीडबैक लेकर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री बेझम कांग्रेस पर भी तीखा जुबानी हमला बोला है। मंत्री बेझम ने कहा कि कांग्रेस जनता में अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस के पास ना सत्ता है, ना विचार है, ना सोच है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की सोच का पता नहीं है, सुबह दोपहर शाम को अलग अलग बोलते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी सोच को आगे लेकर चलते हैं, जिससे देश का मान सम्मान आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है। मंत्री बेझम ने कहा कि यही अंतर है कि हम भारतवासी भाजपा का परिवारी जन है। कांग्रेस का संकल्प है लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे देश को कैसे झुकाने का काम करें, जबकि भाजपा का संकल्प ये है कि भारत के सामने दुनिया नतमस्तक हो और सम्मान ऊंचा बढ़े। रिपोर्ट हेमंत सिकरवार, सीनियर जर्नलिस्ट, धौलपुर। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि जिस तरह से जीएसटी एक जुमला है भाजपा की तरफ से, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस अब जनता में अप्रासंगिक हो गई है।
उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, ना कोई उनके पास सोच है। लोगों को गुमराह करने का उनके पास एक काम है। उनके नेता की सोच का पता नहीं है, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, उसके नेता राष्ट्रवादी सोच को प्रतिपादित करते हुए भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसको परिवार मानकर हमारी सरकारी योजनाओं का प्रतिपादन, उनका एग्जीक्यूशन और हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करते हैं। यही तो अंतर है। हमारा संकल्प है हर भारतवासी हमारा परिवारजन है। कांग्रेस का संकल्प है कि भारत के लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे कैसे झुकाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भारत के सामने दुनिया नतमस्तक हो और भारत का सम्मान ऊंचा बढ़े। अवैध खनन करते पोकलैंड मशीन को किया जब्त, वन विभाग की कार्यवाही, मौके से गिरफ्त में लिए कुछ खनन माफिया। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार बीती देर रात वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पोकलैंड मशीन, ट्रोला सहित अन्य सामान जब्त किया है। वहीं अवैध खनन करते हुए मौके से कुछ खनन माफियाओं को भी गिरफ्त में लिया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक धौलपुर के निर्देशन में की गई है। सहायक वन संरक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए रेंज सरमथुरा में गश्त के दौरान गुरुवार शुक्रवार रात करीब 2 बजे रिझोनी वनखंड से एक पोकलैंड मशीन, ट्रॉला सहित अन्य सामान जब्त किया है। वहीं मौके से कुछ खनन माफियाओं को भी पकड़ा है, जिनसे अवैध खनन करने को लेकर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग ने जब्त सामान लाकर बिझोली नर्सरी पर रख दिया है। कार्यवाही के दौरान एसीएफ चेतरा मीणा, रेंजर अरुण कुमार सोनी, रेंजर देवेंद्र सिंह चौधरी, अरुण गुर्जर, नवाब सिंह, गंगाराम, विष्णु गुर्जर सहित वन विभाग की टीम मौजूद रही। यशोदा हॉस्पिटल धौलपुर में फीमेल नर्सिंग स्टाफ की तुरंत आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार योग्य फीमेल नर्सिंग कर्मी तुरंत संपर्क करें। यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोतवाली थाने के पास, धौलपुर। कॉल करें 95 11 35 09 81 पर। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले। लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की एलईडी टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रूपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर, मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976।
लोगों ने भक्ति भाव से की अष्टभुजाधारी मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। नवरात्र में दिन रात हो रही माता रानी की जय जयकार, भक्ति भजनों पर झूम रहे भक्तगण। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में राजराजेश्वरी केला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही, जहां मंदिर में महाआरती और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाड़ी के कीड़ी मोहल्ला स्थित मलाई वाले कुएं पर अष्टम दुर्गा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। यहाँ सुबह शाम मां की महाआरती के साथ भजन कीर्तन हो रहे हैं। महोत्सव में ललित मित्तल और नीरज गोयल यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। सेवा मंडली के अंकित अग्रवाल, पंकज मित्तल, राजेश मित्तल, मंथन, बॉबी गोयल समेत कई युवा कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। पंडित सुनील भारद्वाज के अनुसार अष्टभुजाधारी मां कुष्मांडा रोग और शोक को दूर करने वाली देवी है। इनकी पूजा से आयु और यश में वृद्धि होती है। नवदुर्गा महोत्सव 1 अक्टूबर तक चलेगा। कन्या भोज और पूर्णाहुति यज्ञ के साथ इसका समापन होगा। सीखे गए आत्मरक्षा के गुरु का किया प्रदर्शन। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार यह 4 सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर महिला पुलिस प्रशिक्षकों की देखरेख में आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को न केवल आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई गई, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, साहस और स्वावलंबन का भाव विकसित करने पर भी बल दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर फातिमी ने कहा कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। थानाधिकारी ब्रजेश मीणा ने कहा कि वर्तमान समय में आत्मरक्षा केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। उन्होंने छात्राओं को इस प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में महिला पुलिस प्रशिक्षक मुत्री चौधरी, शबाना खान, ओमवती कश्यप और सुनीता जांगड़ ने निरंतर समर्पण भाव से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। समापन अवसर पर छात्राओं ने आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रभावशाली प्रदर्शन कर उपस्थित जनों को प्रभावित किया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार सामान्य जीवन की परिस्थितियों में सामान्य साधनों का उपयोग कर स्वयं की रक्षा की जा सकती है। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में सहायक आचार्य प्रदीप शर्मा, पवन कुमार प्रजापत, अरिदमन सिंह और पवन कुमार योगी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संयोजक भरत कुमार रामनानी ने किया। शिक्षक संघ एकीकृत का शैक्षिक सम्मेलन आयोजित। अतिथियों ने 46 शिक्षकों को किया सम्मानित। शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का इंदु देवी जाटव लोकसभा प्रत्याशी करौली के द्वारा किया गया, जिसमें इंदु देवी ने सभी शिक्षकों की समस्या का समाधान करवाने की बात कही। प्रधान पंचायत समिति सैपऊ दुष्यंत बघेल ने भी सरकार के समक्ष शिक्षकों के मांग पत्र तैयार भेजने में पूरी कोशिश करने की बात कही। कार्यक्रम को जयवीर पोसवाल, डॉक्टर लोचन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, अजय सिंह, प्रधान पंचायत समिति बाड़ी चंद्रभान चौधरी, मनोज कुमार ने भी संबोधित किया। सम्मेलन संयोजक चंद्रभान चौधरी और जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि सत्र में सेवानिवृत्त शिक्षकों व पुरस्कृत शिक्षकों और खेल के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन के समापन पर मांग पत्र तैयार किया जाएगा, जिसका अनुमोदन करवाकर राज्य सरकार को मांग पत्र भेजा जाएगा। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने संगठन की रीति नीति पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गंगाराम गुर्जर, राकेश प्रजापति, प्रदीप राजपूत, चोल सिंह, विभीषण चौधरी, नौशाद खान, रामवरण कपासिया, त्रिलोक सिंह, चेतन शर्मा, मुरारीलाल, सुरेंद्र सिंह, जयप्रकाश गुर्जर आदि उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस में स्क्रीनिंग के जरिए हेड कांस्टेबल बने 28 कांस्टेबल। पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पीसीसी पास करने के बाद मिलेगी नियुक्तियां। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर ने धौलपुर जिले में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की घोषणा की है। यह पदोन्नति वर्ष 2021 से 22 की स्क्रीनिंग पद्धति से की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार कुल 70 रिक्त पदों में से 36 पदों पर स्क्रीनिंग पद्धति से पदोन्नति की जानी थी। इनमें एससी के 5, एसटी के 6 और सामान्य वर्ग के 25 पद शामिल थे। चयन प्रक्रिया रेंज कार्यालय भरतपुर में आयोजित की गई। विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज ने 1 अप्रैल 2021 की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन किया है।
इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक वाले कांस्टेबलों के सेवा अभिलेख, वार्षिक कार्य मूल्यांकन और विभागीय जांच विवरण का अवलोकन किया गया है। चयनित 28 कांस्टेबलों में राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, राकेश कुमार, मुंशी सिंह, महेंद्र सिंह, मुन्नालाल, भंवर सिंह, बनवारी लाल, मदन लाल मीणा, हरविलास, कृष्ण गोपाल, प्रभुदयाल मीणा, उदयवीर सिंह, नीलू कुमार, मुकेश कुमार, केशव सिंह, राजवीर सिंह, राकेश कुमार, दयाराम, जय सिंह, सुगट सिंह, राजेश कुमार, रणवीर सिंह, रंजन सिंह, घनश्याम सिंह, चरण सिंह, लक्ष्मण सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं, जिनको पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पीसीसी पास करना अनिवार्य हो गया। पीसीसी में सफल होने के बाद इन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिलेगी। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 99 82 300 125। जिला अस्पताल धौलपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता, धौलपुर की जानी मानी पहचान। नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी कराने में स्पेशलिस्ट। जिला अस्पताल धौलपुर के अनुभवी सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता अब उपलब्ध हैं आपके और भी करीब। महिलाओं के हर स्वास्थ्य और प्रसूति संबंधी रोगों के लिए पाएं विशेषज्ञ परामर्श। बांझपन, गर्भावस्था देखभाल, डिलीवरी संबंधी परामर्श, पीरियड्स एवं स्त्री रोगों की अन्य समस्याएं, नॉर्मल एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। अब आप डॉक्टर दीपक गुप्ता से उनके निजी क्लिनिक पर भी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आसानी से मिल सकते हैं। पता फद्दी खाका चौराहा, यशोदा हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 72 32 893 946 पर कॉल करें। भरोसा वही, अनुभव वही, अब सुविधा और भी आसान। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपके स्वास्थ्य का विश्वास। बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने जिला जेल का किया निरीक्षण, कैदियों से की बातचीत, सुविधाओं के लिए जानकारी। बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने जिला जेल का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में किया गया। इस दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने प्रत्येक बैरक और रसोई घर का दौरा किया। उन्होंने बंदियों से जातिगत भेदभाव के संबंध में पूछताछ की, जिस पर किसी भी बंदी ने भेदभाव की बात नहीं कही। टीम ने रसोई घर में भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। खाना बनाने वाले बंदियों ने बताया कि विभिन्न जाति और समुदाय के बंदी मिलकर खाना बनाते हैं। शौचालयों की साफ सफाई के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने उन सभी बंदियों को अपनी जमानत करवाने के निर्देश दिए जिनकी जमानत हो चुकी है। कुछ बंदियों ने बताया कि उनकी जमानत के लिए घर वालों से बातचीत नहीं हो पाती है। इस पर जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल नियमों के अनुसार बंदी के प्रवेश के समय केवल 5 मिनट की बात करने की अनुमति होती है। उसके बाद घर वालों को रिचार्ज कराने पर ही बातचीत करवाई जाती है। टीम ने सभी बंदियों के स्वास्थ्य
नाश्ते और खाने के बारे में जानकारी ली। इसके बाद महिला बैरकों का भी निरीक्षण किया गया। महिलाओं से उनकी पेशी, तारीख और फॉर्मेट के बारे में जानकारी ली गई। उनके बच्चों के लिए दूध, दलिया, नाश्ता, खाना और मेडिकल सुविधाओं की भी जानकारी प्राप्त की गई। रसोई घर में खाने की गुणवत्ता का अवलोकन करने पर सब्जियों में मिर्च अधिक पाई गई, जिस पर जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मिर्च कम रखी जाए, क्योंकि तेज मिर्च बंदियों के स्वास्थ्य पर असर डालती है। घर घर गली गली हो रही मां की जय जयकार। भेंट व लंगुरियों से गूंज रहे माता रानी के स्थापना पांडाल। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि पर्व को लेकर धूम मची हुई है। गली गली माता रानी की भेंटें एवं लंगुरियों की ध्वनि गूंज रही है। भक्तों के द्वारा नृत्य करके माता रानी के दरबारों में हाजिरी लगाई जा रही है। साथ ही देवी पंडालों में भक्तों के द्वारा रोजाना सुबह शाम माता रानी की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार करके विभिन्न प्रकार से व्यंजनों के भोग अर्पित किए जा रहे हैं। कीर्तन मंडलियों के द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री एवं भागवत कथावाचक पंडित रामहेत शास्त्री ने बताया कि नवरात्रि साधना और उपासना का पर्व है। इसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं। माँ उसकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। इस दौरान अंकित गर्ग, हेमंत शर्मा, भोला उपाध्याय, अमित शुक्ला, मिंटू गर्ग, नवीन, राजेश सिंह जादौन, लाला सोनी, युवराज शर्मा, रवि सोनी, मनोज सोनी आदि भक्तगण मौजूद रहे। कोबरा सांप के निकलने से मची रही अफरा तफरी। वन विभाग कर्मियों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के शांडिल्यपाड़ा में शुक्रवार दोपहर एक मकान में कोबरा सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग की टीम को दी, जिस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वनकर्मी जयपाल गुर्जर ने बताया कि जरिए फोन की सूचना मिली कि सरमथुरा कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक के पास शांडिल्यपाड़ा में पवन शर्मा के घर के पास एक जहरीला कोबरा सांप निकल आया है, जिसकी लंबाई करीब 5 से 6 फीट थी, जिस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। इस दौरान विष्णु गुर्जर, संतोष गुर्जर, बीपी सिंह आदि अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। चंबल लिफ्ट परियोजना के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, उनमें धौलपुर जिले के किसानों की लाइफ लाइन मानी जाने वाली चंबल लिफ्ट परियोजना भी शामिल है। चंबल लिफ्ट परियोजना के लोकार्पण पर भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने हर्ष व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। भाजपा नेत्री ने बताया कि राजस्थान की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजाखेड़ा और धौलपुर के किसानों की सिंचाई और आमजन के पेयजल की समस्या के समाधान के लिए चंबल लिफ्ट परियोजना की घोषणा 22 दिसंबर 2017 को की थी, जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री राजे ने राजाखेड़ा के मरीना में किया था। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनहित की नीतियों का ही परिणाम है कि धौलपुर और राजाखेड़ा की जनता के लिए सरकार बनने के 21 महीने के अल्पकाल में ही चंबल लिफ्ट परियोजना धरातल पर उतर आई है। बसेड़ी में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित। शुक्रवार को राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ जिला शाखा धौलपुर का शैक्षिक सम्मेलन निजी गार्डन बसेड़ी में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर के शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजवीर राजावत ने संस्कृत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे संस्कारों की भाषा बताया। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने शिक्षकों का महत्व समाज के लिए सर्वोपरि बताया। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का संगठन की जिला कार्यकारिणी द्वारा माला साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। अतिथियों के द्वारा शिक्षा और शिक्षकों पर अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के अंत में संगठन के जिला अध्यक्ष रामलखन सिंह परिमार ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संगठन जिला संरक्षक दाऊदयाल शर्मा, सलाहकार हरिओम परमार, महामंत्री ओमकार तिवारी, कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार आदि बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। 11 जुलाई को आयोजित टंकण परीक्षा का परिणाम किया घोषित। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा 11 जुलाई 2025 को राजकीय कन्या महाविद्यालय सैपुर रोड पर हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष, परीक्षा आयोजन समिति एवं अतिरिक्त
जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने बताया कि आयोजित परीक्षा का परिणाम जिला कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट पर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय द्वारा जारी अधिकृत सूचना को ही सही माना जाए। उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि हिंदी के लिए 24 शब्द प्रति मिनट परीक्षा में कनिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रूपेश यादव उत्तीर्ण तथा कनिष्ठ सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू भानु प्रताप एवं मनोज कुमार अनुत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी के लिए 24 शब्द प्रति मिनट परीक्षा में कनिष्ठ सहायक महाराजपुरा स्कूल सोनू यादव, कायस्थपाड़ा बालिका स्कूल विक्रांत मुदगल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखंड बाड़ी ऋषभ परमार, बालिका स्कूल सैपू सुश्री बबली कुमारी, बालिका स्कूल बाड़ी मयंक शर्मा, निढारा स्कूल बसेड़ी देवी सिंह कश्यप तथा पचगांव स्कूल सुश्री मेघना उदेनिया अनुत्तीर्ण हुए हैं। तसीमों में शहीद स्मारक पर लगा ग्रामीण सेवा शिविर, 2 भाइयों में वर्षों पुराना विवादित बंटवारे का हुआ निस्तारण। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम पंचायत तसीमों के निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें आमजन के रजिस्ट्री, नामांतरण, विभाजन, गिरदावरी, जमीन से जुड़े प्रकरण निपटाना, पट्टा वितरण, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज आदि सहित आमजन को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने आदि के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्या लेकर आए, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं कुछ मामलों में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार नाहर सिंह, खंड विकास अधिकारी रामबोल गुर्जर, पटवारी रानू गोयल आदि सहित राजस्व विभाग, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य विभाग, जल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राशन डीलर आदि विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने आमजन की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और उनका निस्तारण करवाने में ग्रामीणों की सहायता की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन ने निरीक्षण कर शिविर के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जादौन का तसीमों ग्राम पंचायत प्रतिनिधि रामोतार फौजी द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर में जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाई रघुवीर व राजवीर पुत्र फूल सिंह कायस्थ निवासी तसीमों में काफी वर्षों का विवादित मामला बंटवारे को लेकर था, जिसका तहसीलदार नाहर सिंह, कानूनगो रामवीर गौड़ ने शिविर में दोनों भाइयों की समझाइश कर निस्तारण कराया। राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर पखवाड़ा के तहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज ग्राम पंचायत तसीमों में कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 विभागों द्वारा भाग लिया जा रहा है। सभी विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित कार्य निष्पादन कर रहे हैं। हमारे राजस्व विभाग के संबंधित जो भी कार्य हैं, हमारी स्टॉल लगी हुई है, उसमें पटवारी गिरदावर मौके पर मौजूद हैं। इससे संबंधित जो भी किसी किसान की समस्याएं हैं, जमाबंदी में शुद्धि से संबंधित हो, नकल की समस्या हो या किसी का दाखिल खारिज खुलवाना हो, ये सभी कार्य किए जाएंगे। आज ग्राम पंचायत तसीमों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उसमें ग्राम पंचायत तसीमों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामवासियों की हर समस्या का, जितने भी विभाग हैं उनसे जो भी समस्या है, कोशिश ये की जा रही है कि मौके पर निस्तारण हो। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे हमारे स्तर से निस्तारण नहीं हो सकता, उसके लिए हम ऊपर उच्च अधिकारियों से एवं जयपुर के लिए रेफर कर रहे हैं। पूरे प्रयास हैं, सरकार की जो भावना है उनके अनुरूप काम हो और अधिक से अधिक लोगों के यहाँ पर निपटें, कोई बाहर नहीं आए। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान में लगाए जा रहे हैं और शहरी सेवा शिविर शहरों में, नगर निकायों में, नगर पालिका, नगर परिषदों में लग रहे हैं। इसके निमित्त आज धौलपुर विधानसभा की जिम्मेदारी संगठन की तरफ से मुझको दी है, तो मैं आज यहाँ तसीमों ग्रामीण सेवा शिविर में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पर जो आमजन की जो समस्या हैं उनका ही यहाँ सबका निस्तारण करवाया जा रहा है और लोगों में भी और आमजन में बहुत बड़ा उत्साह है। इन कैंपों में उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है और जो भी इनकी समस्या हैं उनका यहाँ पर इसी स्थान पर संबंधित विभाग के अधिकारी और उनको समाधान का, समस्या का समाधान उनको कर रहे हैं। विद्यार्थियों को दी ऑपरेशन गरिमा की जानकारी। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकशी,
इत्यादि घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा 16 सितंबर से 30 सितंबर तक जन जागरूकता अभियान ऑपरेशन गरिमा चलाया जा रहा है। धौलपुर जिले में भी एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस कालिका पेट्रोलिंग यूनिट व पुलिस महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक कर रही है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को कोतवाली पुलिस व कालिका यूनिट टीम द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। थानाधिकारी द्वारा छात्राओं को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से मोबाइल में राजकॉप सिटीजन ऐप को डाउनलोड कर उपयोग में लेने के लिए सुझाव दिया। साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल असलम खान ने साइबर संबंधी जानकारी एवं यातायात संबंधी नियमों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। असलम खान द्वारा छात्र छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 भी उपलब्ध कराया गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को कुचला, हालत गंभीर। धौलपुर से जयपुर रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर निधारा गांव की पुलिया के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया। घटना शुक्रवार दिन में हुई, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। राहगीरों की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग घटनास्थल पर पहुंचे। कुहावनी गांव निवासी घायल बुजुर्ग 65 वर्षीय लालपति पुत्र होतम सिंह मीणा के बेटे मंगल सिंह ने बताया कि उनके पिता खेतों पर फसल की रखवाली कर रहे थे। प्यास लगने पर वे निधारा गांव की पुलिया के पास लगे हैंडपंप पर पानी पीने गए थे, तभी यह हादसा हुआ। घायल बुजुर्ग को परिजनों और ग्रामीणों ने बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना में लालपति का एक पैर पूरी तरह कुचल गया। धौलपुर से उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। परिजनों ने घटना को लेकर आरोपित स्कॉर्पियो चालक और गाड़ी के बारे में पुलिस को सूचना दी है। बाड़ी सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ये है, पानी भर आ रहा है, इतने गाड़ी मैं तो निकल तो कौन सी जगह? ये नजारे पुलिया। क्या नाम है आपका? लालपत। पिताजी का नाम? होतम सिंह। जाति? मीणा। कहाँ के निवासी हो? बावनी। गाड़ी पकड़ ली या नहीं पकड़ पाई? गाड़ी बज गई है, लम्बा ले लिया गाड़ी बज गई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन